Good morning, all my dear students, standard 12th. Today start chapter number 6 and the most important application of derivative. This chapter is a main part of derivative. ये चैप्टर डेरिवेटिव का मेन पार्ट है. चैप्टर 5 ओनली स्टडी क्वेश्चंस डेरिवेटिव, सिर्फ हम क्वेश्चंस का डेरिवेटिव सीखा है. दिस चैप्टर में भी द स्टडी या हम सीखेंगे एप्लीकेशन, डेरिवेटिव में भी यूज, डेरिवेटिव में भी यूज, डेरिवेटिव का यूज करना. फर्स्ट में भी द यूज, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू सर्फेस. मीन्स किसी भी सर्कल का रेडियस अगर चेंज हो रहा है तो उसका सरफेस किस रिगार्डिंग चेंज होगा. रेडियस में भी द चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज रेडियस ऑफ सर्कल, हाउ चेंज सरफेस एरिया. स्फीयर, if change of radius with respect to time, how will change value, उसका वैल्यू इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. सेकेंड थिंग, रेट ऑफ चेंज रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हाउ चेंज रेडियस एंड सरफेस एरिया. सेकेंड एक्सरसाइज, increasing and decreasing a function may be the increase or may be the decrease. उसको हम पढ़ेंगे कि फंक्शन किस पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से डिक्रीज हो रहा है. ये एप्लीकेशन है. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज बाय डेरिवेटिव. sin 30 you know that 1/2, but sin 31 फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. उसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से फाइंड करेंगे. सेकेंड थिंग, रूट 36, ये 6 होता है, बट रूट 37, रूट 39 फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. क्यूब रूट ऑफ 64 यू नो दैट 4, क्यूब रूट ऑफ 65, क्यूब रूट ऑफ 63 फाइंड आउट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. लास्ट में भी 6.1, रेट ऑफ चेंज ऑफ 6.2, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग 6.3, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 6.4, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, dy by dx इज कॉल्ड टेंजेंट. आपको पता है जो आप dy by dx फाइंड करते हो, dy by dx इक्वल टू आर स्लोप. ये हमारा स्लोप है. कोई कर्व, अ कर्व नाउ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट पॉइंट नाउ परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द स्लोप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द स्लोप. सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल. You also study in this chapter. Last may be the maxima and minima. Which point curve may be the maximum? Which point curve may be the maximum? किस point पे curve maximum है और which point may be the minimum? This chapter is the 5 chapters combined. ये चैप्टर को 5 चैप्टर कंबाइन करके बनाया है. फर्स्ट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, सेकेंड चैप्टर, ये सब चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे 1 एक्सरसाइज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, फर्स्ट में द स्टार्ट चैप्टर्स, बट उसके पहले हम आपको स्टैंडर्ड 10th में कुछ फार्मूले थे, उसको आपको लिखना पड़ेगा और लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि उसका यूज इस एक्सरसाइज में है. फर्स्ट जो है सर्कल, फर्स्ट सर्कल,
सर्कल में भी करती फार्मूला circumference of circle, circumference of circle are equal to 2 pi r. Second, diameter d equal to 2r. अगर आपको डायमीटर दिया है तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं d by 2. डायमीटर given, now radius d by 2. थर्ड फार्मूला, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ओके, सर्कल will be the main three formula. Circumference of circle 2 pi r, diameter of circle diameter d equal to 2r. If given d, then find radius, area equal to pi r square. Second thing, cube. Second thing, cube. Cube may be the three sides are equal. You know that. Curved surface area of cube 6x square. This 6 फेस होता है. Volume of cube x cube. Unit square, unit cube, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर मीटर क्यूब, तो जिस यूनिट में होगा उसके क्यूब में जाएगा. क्यूबाइड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 LBHHL. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड LBH. सिलेंडर, सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 pi RH. टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 pi r h plus r. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर means volume of cylinder pi r square h. Area may be the unit square, volume may be the unit cube. Cylinder, cone, you know that cone. Curved surface area of cone pi r l, where l is the slant height. You know that L is slant, जिसको हम L बोलते हैं slant height. That is H, that is R, where L is equal to root H square plus R square. Total curve surface area of cone pi r L plus pi r square, pi r common L plus r. Volume of cone 1 by 3 pi r square h. कौन फार्मूला क्लियर हो गया? यूज है, बिना इस फार्मूले के लग के आप एक भी क्वेश्चन 6.1 में सॉल्व नहीं कर सकते. फार्मूला होना चाहिए. Perimeter of rectangle, perimeter of rectangle, you know that 2 L plus B. Area of rectangle LB. वैल्यू नहीं होता rectangle होता है. That is a 2 dimension. 2 dimension only presents of area. If 3 dimension will be presents of area and value both. Circle will be no area.
no value region circle will be represented by two dimensions. सिलेंडर क्लियर हुआ, कोन क्लियर हुआ, सर्कल, क्यूब, क्यूबॉइड, लास्ट में स्फीयर. स्फीयर में भी थ्री डायमेंशन, वॉलीबॉल, फुटबॉल जो भी है आपके पास, दैट इज थ्री डायमेंशन. रेडियस आर. सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पता है आपको 4 पाई आर स्क्वायर. इसमें टोटल नहीं होता, तो टोटल में ही 4 पाई आर स्क्वायर आ गया. वैल्यू ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. नाउ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर मींस ये क्या है? हेमिस्फीयर बाउंड है, दैट इज हेमिस्फीयर. मींस स्फीयर में भी द कट अकॉर्डिंग टू योर डायमीटर, मतलब ये डायमीटर से काट दो तो स्फीयर में भी चेंज ऑफ टू स्फीयर. आप बात करोगे तो इससे काट दो, दो स्फीयर बन जाएंगे आपके पास. कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर. इसमें टोटल आएगा क्योंकि नीचे वो ये पाई आर स्क्वायर में टोटल, इसमें टोटल कर्व सरफेस एरिया ये बेटा हेमिस्फीयर है 3 पाई आर स्क्वायर. नाउ वैल्यू ऑफ स्फीयर 2/3 हाफ ऑफ स्फीयर 2/3 पाई आर. दैट आर फार्मूला यू लर्न. आपको ये फार्मूला लर्न होना ही चाहिए. ओके. If there is a question, according to question, the rate of change of radius with respect to time. Radius with respect to time आपको क्या फाइंड करना है? dr/dt. अगर टाइम बोलेगा तो टाइम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस मींस dx/dr. Exercise 6.1. Examples and exercise both questions may be the same. Examples आप कर लेना, exercise में करवा देना. कंपेरिजन करेंगे तो सेम क्वेश्चन आएंगे. ओके. एक्सरसाइज 6.1. आज स्टूडेंट के पास बुक बनाना कंपल्सरी है. आप बुक में क्वेश्चंस देखो. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया वेयर एरिया ऑफ सर्कल. फार्मूला है आपके पास पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर क्या कर रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. मींस एरिया रेट ऑफ dy/dx मींस क्या है? dy/dx मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन y with respect to x. ये इसकी मीनिंग है. y फंक्शन एरिया, y फंक्शन क्यूब, y फंक्शन सरफेस एरिया. y मींस फंक्शन y according to change x. According to change, yes.
y किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? x के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। मींस एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो हम इसको क्या करेंगे? डेरिवेट करेंगे डी बाई डी आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स पाई 2r मीन्स 2 पाई r। ये हो गया डी बाई डी आर। वेयर r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट कंडीशन है r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी आर की जगह पे 3 6 पाई। वेयर r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, r in place of 4 to the 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये भी ध्यान दो, सेंटीमीटर में है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको क्या दिया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वैल्यू आप याद रखो, अभी मैंने फार्मूला लिखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब मींस x क्यूब। स्टेटमेंट क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मींस गिवन है dv बाई dt, क्योंकि लास्ट में पर सेकेंड लिखा है। dv बाई dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मुझे यहां से पता चला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर यहां पे सेंटीमीटर लिखा होता विथ रिस्पेक्ट टू साइड हो जाता। फिर उसके बाद हमसे क्या पूछता है? फाइंड एट द रेट विच द एरिया ऑफ इंक्रीज व्हेन द रेडियस 10। अगर इसका वैल्यू इसके हिसाब से चेंज हो रहा है, देन फाइंड एट द रेट ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। dv by ds, v place of, you know that x cube is equal to 8, 3x square, x cube derivate 3x square, dx by dt equal to 8। अब हमें क्या फाइंड हो गया? dx by dt मीन्स यहां से हमको एरिया वैल्यू दिया हुआ है, हमने उसका हेल्प करके रेट ऑफ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 8/3x स्क्वायर dx by dt फाइंड किया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आप देखो ध्यान से, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया ऑफ क्यूब आपको पता है 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर dA by dt हमसे पूछ रहा है। 6 d by dt x स्क्वायर, नाउ 12x dx by dt, और ये dx by dt फाइंड आउट हो चुका है। 12x into 8/3x स्क्वायर, 4 जा 32/x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आ गया हमको एरिया फाइंड आउट डी बाई dt। वैल्यू dx क्यूब 3x स्क्वायर dx बाई dt, फाइंड dx बाई dt कर लिया। एरिया पूछ रहा है d बाई dx स्क्वायर, 6 2 12x dx बाई dt। वैल्यू सब्स्टिट्यूट dx बाई dt 8/3x स्क्वायर 4x 32/x। हमसे क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है, वो साइड में दिया हुआ है dA बाई dt 10 आपको 32/10 3.2 सेंटीमीटर पर
सेकेंड ये एरिया चेंज होगा। ओके, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज यूनिफॉर्मली रेट, सेंटीमीटर डी आर बाई डी टी दिया है। फाइंड एट विच रेट ऑफ सर्कल इंक्रीज रेडियस 10। डी एक्स बाई डी टी क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है। हाउ मेनी वैल्यू मीन्स 3x स्क्वायर। यूज ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, गिवन पार्ट को निकलेंगे क्या फाइंड आउट करना है, तो उसके बीच हम डिवाइड करके फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज। रेक्टेंगल है, ये देखो ये रेक्टेंगल है, ये x है, ये y है। x इज लेंथ, y इज ब्रेड्थ। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा है, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड मींस dx by dt इक्वल टू डिक्रीज मींस माइनस 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, एंड द विड्थ y इंक्रीज, मतलब विड्थ जो है वो इंक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पॉजिटिव mean where x equal to 8 you given आप लिखो y equal to 6 find perimeter। अब इसका पेरीमीटर किस हिसाब से चेंज होगा, पेरीमीटर यू नो दैट पेरीमीटर 2x plus y फाइंड आउट dt by dt, हमको ये फाइंड करना है dx by dt प्लस dy by dt। dx by dt माइनस 5 प्लस 4 मीन्स माइनस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पेरीमीटर का आंसर क्या हुआ, पेरीमीटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर डिक्रीज करेगा माइनस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट फाइंड आउट किया, पेरीमीटर में भी डिक्रीज माइनस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ एरिया एक्स वाई मीन्स डी ए बाई डी टी यूज मल्टीप्लीकेशन रूल एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस वाई डी एक्स बाई डी टी, वेयर एक्स इक्वल टू 8 डी वाई बाई डी टी इंटू 4 नो x equal to plus y 6 dx by dt minus 4 32 minus 24 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया इसकी चेक करो x dy by dx plus y dx by dt। ओके, x वैल्यू 8 गिवन है, dy by dt 8 4 जा 32, y 6 और dx by dt -5 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में भी इंक्रीज एरिया। Question number 8, a value which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping is 900 cubic centimeter of gas per second। मीन्स उसके अंदर हवा भरी जाती है, वो
चेंज होता है पर सेकेंड में 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मीन्स यहाँ पे हमको ये स्फीयर है, जब इसमें हम पंपिंग करेंगे तो ये जो है इसका जो 1 सेकेंड में दिया है 900 क्यूबिक पर सेकेंड, मीन्स वैल्यू दिया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो दिया है dV बाई dt 900 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यू नो दैट अभी फार्मूला में क्या था, वैल्यू ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमको फार्मूला लर्न होना चाहिए। फाइंड द रेट ऑफ द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज, हमको क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रेडियस मींस dr बाई dt, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम d बाई dt v इन प्लेस ऑफ d बाई dt 4/3 पाई आर क्यूब 900 4/3 पाई आउट ऑफ ब्रैकेट r क्यूब 3r स्क्वायर dr बाई dt। देखो आ गया आपको dr बाई dt मिल गया, 3 3 कैंसल, dr बाई dt 900 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 3 पाई r स्क्वायर 4/3 पाई 4 पाई r स्क्वायर। फाइंड आउट dr by dt if radius 10 सेंटीमीटर, if radius 10 सेंटीमीटर, dr by dt is equal to 900 upon 4 into pi into radius 100, no radius 15 है, radius 15 स्क्वायर 225, 4 2 8, 4 2 225 कैंसिल हुआ, 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव मींस इंक्रीज रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लास्ट क्वेश्चन है 15 16, आपको सभी क्वेश्चंस में वन वेरिएबल गिवन, फाइंड आउट अनदर इंक्रीज द टोटल CS रुपीज। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आर वेरी इजी। कास्ट CS दिया है, कास्ट CS गिवन क्या दिया है, 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15 years प्लस 4000 you given। You need to find the marginal cost of when 17 units are produced। ये सिर्फ एक यूनिट्स की वैल्यू है। मार्जिनल कास्ट पूछ रहा है मतलब b cx by dx means yes marginal cost rate of change of marginal cost with respect to x means production 0.007 3x square minus 0.003 2x plus 15। अब आप इसमें x इक्वल टू 17 गिवन, आपके पास गिवन
007 3 into 17 square 289 minus 0.003 38 plus 15 and find the result. Question number 16 are same. Okay, solve the other questions for you.